कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस अध्याय में हम पढ़ते हैं चालक के पृष्ठ पर आवेश के बारे में। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, लेकिन यदि चालक का कोई पृष्ठ नुकीला हो तो नुकीले भागों पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे कि ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये यहाँ पर सिरा इसमें देखिए नुकीला है, तो जब इसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर फैलेगा, लेकिन जो सिरा नुकीला होता है वहाँ पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर हम पढ़ते हैं आवेशित चालक के नुकीले भाग की क्रिया। आवेशित चालक के नुकीले भाग पर आवेश की मात्रा अधिक होती है। जब वायु का कोई कण, जैसे इस चित्र में देखिए, ये है नुकीला एक चालक, जब इसको आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, और इसका जो नुकीला भाग है यहाँ पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होती है। जब वायु का कोई कण इस नुकीले भाग के संपर्क में आता है तो वो भी आवेशित हो जाता है, और यहाँ पर उपस्थित आवेश से प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाता है। उस स्थान को भरने के लिए वायु का दूसरा कण आता है, वो भी आवेशित होगा और प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाता है। तो इस प्रकार नुकीले भाग से आवेश का विसर्जन होने लगता है, जिसको संवहन विसर्जन बोलते हैं। इसी के कारण जो धारा बहती है इसको हम बोलते हैं वैद्युत पवन। यदि इस नुकीले चालक के पास में मोमबत्ती को जलाकर रख दिया जाए तो आवेश के विसर्जन के कारण इसकी लौ जो है ये मुड़ जाती है। अब हम पढ़ते हैं वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 10 लाख या उससे भी ज़्यादा अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। अब ये वान डी ग्राफ जनित्र होता कैसे है, इसकी बनावट देखिए। ये है वान डी ग्राफ जनित्र। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है लगभग 5 मीटर व्यास का, जो 2 विद्युत रोधी खंभों पर टिका हुआ रहता है। इन खंभों की लंबाई लगभग 15 मीटर की होती है। P1 और P2 ये 2 घिरनी है, पहिया चक्का, जिसके साथ कुचालक पदार्थ का बेल्ट जो है ये बंधा हुआ रहता है। मोटर की सहायता से इस बेल्ट को घुमाते हैं। ये धातु की कंघी है C1 और C2। C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है, और C2 का संबंध जो होता है ये गोला S से होता है। ये पूरा उपकरण जो है ये 15 वायुमंडलीय दाब पर लोहे के टैंक के अंदर बंद रहता है। तो ये है वान डी ग्राफ जनित्र। कैसे ये कार्य करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंघी C1 है ये बैटरी के धन से जुड़ा हुआ है, तो C में हो जाएगा धन आवेश, जिससे यहाँ पर वैद्युत पवन चलेगा। वो जो वैद्युत पवन होगा वो भी धन आवेशित होगा। ये यहाँ से उड़कर आकर ये बेल्ट में चिपक जाएगा। ये बेल्ट घूम रहा है तो आवेश भी इसी के साथ साथ धीरे 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 ऊपर जाएगा। जब ये C2 के पास पहुँचता है तो यहाँ पर स्थिर विद्युत प्रेरण की क्रिया होती है, जिससे C2 का सामने वाला पृष्ठ जो है ये हो जाएगा ऋण आवेशित, और इसका पिछला पृष्ठ जो होगा वो होगा धन आवेशित। पिछले पृष्ठ का संपर्क यहाँ पर देखो ये गोले से है, तो धन आवेश जो है ये गोले को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर C2 से फिर विद्युत पवन चलेगा जिसमें ऋण आवेश होगा, जो बेल्ट के धन आवेश को समाप्त कर देता है। तो यहाँ से गुजरने के बाद बेल्ट जो है ये हो जाएगा अनावेशित। लेकिन यहाँ पर लगातार वैद्युत पवन चल रहा है, ये लगातार आवेश ऊपर जाते रहेगा। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण C2 ऋण आवेशित और विपरीत पृष्ठ होगा धन आवेशित। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और गोले को आवेश जो है ये मिलते रहता है, और जितना ज़्यादा गोले को आवेश मिलते जाएगा इसका विभवांतर उतना ही बढ़ते जाता है। तो ये वान डी ग्राफ जनित्र की कार्यविधि है। इससे 10 लाख या उससे भी अधिक हाई वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न हम कर सकते हैं।
इसका उपयोग किस में लाते हैं? उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करने में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित करने में, विखंडित करने में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये है वान डी ग्राफ जनित्र। विद्युत विभव तथा धारिता पढ़े हैं इस अध्याय में हमने। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको बोलते हैं उस बिंदु पर विभव। विभव जो होता है एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार किसी चालक की धारिता क्या होता है? किसी चालक के विभव को इकाई वृद्धि करने के लिए जितना आवेश उसको दिया जाता है वही आवेश उसकी धारिता कहलाती है। आवेशों का जो वितरण होता है ये उसकी धारिताओं के अनुपात में होता है। चालक की धारिता जितनी अधिक होगी आवेश का वितरण भी उतना ही अधिक होता है। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसकी धारिता किस प्रकार से बदलती है? देखिए, संधारित्र है, एक के नीचे एक जुड़ा हुआ है, मतलब ये समांतर क्रम कहलाता है। सभी संधारित्रों का प्रथम प्लेट एक बिंदु से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से। जब इसको आवेश दिया जाता है तो ए पर आवेश 3 भागों में विभक्त हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3। तो कुल आवेश जो होगा ये तीनों आवेशों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ से V कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि चालक यहाँ पर संधारित्र जो है ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में विभव का मान एक समान होता है। यदि तुल्य धारिता C हो, मतलब तीनों संधारित्र के स्थान पर एक ही संधारित्र उपयोग में लाया जाए, तो आवेश Q = C × V। दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। ये जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है। इस व्यंजक से ये पता चलता है कि जब संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता जो होगा वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। ये कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ऐसा करने से संधारित्र की जो प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ही इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समांतर क्रम में सभी संधारित्र सेम बिंदुओं से जुड़े हुए हैं तो इसका विभवांतर एक समान है, लेकिन आवेश की मात्रा यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। तो जो अलग अलग होता है उसी को जोड़कर तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं।